उनको मत देखो ना, इनको सिर्फ सभी को सुनो। जय भीम जय यहाँ भारत, तक है। नमस्कार। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। आज एक बार फिर से मेरे साथ माननीय डॉक्टर राहुल बाली जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत का जो संसद का मॉनसून सत्र वर्ष 2025 का शुरू हुआ है, उसमें कैसे उसकी शुरुआत हुई, क्या उसमें मुद्दे रखे जाएंगे, इस पर हमारे साथ चर्चा करेंगे माननीय डॉक्टर राहुल बाली जी। तो सर, आपने जैसे मुझे जी नमो बुद्धाय, जय भीम। जी शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया है इस मौसम सेशन में जो कुछ होने जा रहा है पार्लियामेंट जी के अंदर। और इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय जी भीम। आपका भी बहुत और बहुत धन्यवाद कि आप आए इस कार्यक्रम के अंदर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने अध्ययन किया है कि किस तरह के बिल इस सत्र में रखे जाएंगे और उनका महत्व क्या है, तो इस बारे में कुछ बताइए हमें। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर आज सेशन शुरू हुआ है। और ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के अंदर जबरदस्त हर मुद्दे के ऊपर बहस होगी। और उसमें अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था और सोशल मीडिया भी पढ़ रहा था कि इंडिया अलायंस ने जो अपने मुद्दे रखे हैं वो पार्लियामेंट में क्या क्या वो डिस्कस करेंगे। उसमें उन्होंने जो मुद्दा है बिहार के वोटर लिस्ट का है, संदूर ऑपरेशन संदूर का मुद्दा है, फिर डेवलपमेंट का मुद्दा है, और दलितों के अत्याचार का मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है, और ऐसे दो चार और मुद्दे हैं। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जबकि श्री राहुल गांधी जी जो कि बुद्ध गया गए थे महाबोधि टेम्पल के अंदर, और आज ये मुद्दा जो महाबोधि को एक्ट को रिपील करने का है वो मॉनसून सेशन में इंडिया की तरफ से मिसिंग है। इस बात का मुझे बहुत बड़ा दुख है कि ये मुद्दा दूसरे मुद्दों के साथ एक नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस होना था और पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर पूरी बहस होनी चाहिए थी, ताकि जो भी एजिटेशन महाबोधि टेम्पल को रिलीज कराने की चल रही है बुद्ध गया के अंदर, उसको वो सपोर्ट मिलता, मॉरली सपोर्ट मिलता, और उसको पॉलिटिकल भी सपोर्ट मिलता, ताकि वो बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में महाबोधि टेम्पल की जो देख रेख है बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में आना चाहिए। आपको क्या लगता है कांग्रेस ने इस मुद्दे को क्यों नहीं रखा? देखिए ऐसा है, कांग्रेस यहाँ के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो खड़गे जी हैं उन्होंने इसको पार्लियामेंट में उठाया था। लेकिन वो मुद्दा फिर वैसे ही ठंडे बस्ते में पड़ गया, क्योंकि एक बार उठाने से ये मुद्दा कभी भी सॉल्व नहीं होगा। जो कांग्रेस है मैं समझता हूँ कि कांग्रेस भी कई बार इलेक्शन मोड में ही काम करती है। इससे क्या होता है कि ये जो हमारा मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी और आरएस तो इस मुद्दे को कभी भी सॉल्व नहीं होने देगी। हालांकि हमारे देश के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब भी बुद्धिस्ट कंट्री में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि बुद्धा की धरती से मैं आया हूँ। लेकिन आज भी हमारे बुद्ध मॉन्क जो है आपने देखा होगा, अभी कल ही उनको बेल मिली है 3 महीने जेल रहने के बाद। और आज हमारे यहाँ वो एजिटेशन चल रही है। पहले जिस जगह पे उस एजिटेशन पे चलाया जा रहा था मैं भी उसमें बैठा था जाके, उस वो जगह ही महाबोधि टेम्पल से 2.5 किलोमीटर दूर थी। अब इसको और आगे बढ़ा दिया है ताकि कम से कम लोग वहाँ लोकल लोग जो है कम से कम लोग वो पहुंच पाए और इस मामले को सॉल्व कर सके। तो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस अगर चाहती है कि वो दलितों के हितैषी है तो उनके एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो खड़गे जी से ये बात करके इस मानसून सत्र के अंदर इस मुद्दे को उठाएं ताकि ये मामला सॉल्व हो। और महाबोधि टेम्पल का जितना एडमिनिस्ट्रेशन है वो बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में आना चाहिए। जी, वैसे मैं बहुत दर्शकों को, सब दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बोध गया, जो कि भगवान बुद्ध का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, आई थिंक
राजा अशोक का बनाया हुआ है, वो सम्राट अशोक का। और एक बार वहां पर जब श्रीलंका के राजा आए थे, बहुत सालों पहले, राजा या प्रधानमंत्री ऐसे कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने उसकी बड़ी जर्जर स्थिति देखी थी। उन्होंने कुछ उसका विकास किया और फिर ब्रिटिश लोगों ने उसका विकास किया। लेकिन पहले तो वो जर्जर स्थिति में था। अब जब वो चलने लग गया तो उस पर जो ब्राह्मण है वो वहां पर पुरोहित बन के बैठे हुए हैं। अनागरिक धर्मपाल श्रीलंका के भिक्षु थे, जो कि बाद में मंत्री भी रहे, आई थिंक विदेश मंत्री रहे। उन्होंने बड़े प्रयास किए और 1949 1949 में एक बोध गया एक्ट पास हुआ, जिसके अंतर्गत कुछ जो प्रशासन का हिस्सा है वो बौद्धों को दिया गया। सर मैं सही कह रहा हूँ? अगर कोई त्रुटि है तो आपको जानकारी है तो आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने ये सही बोला है। ये कुछ टाइम के लिए हमारे कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनके पास ये रहा, और लेकिन उसके बाद सारा का सारा जो मामला है वो ब्राह्मण्स के हाथ में चला गया है, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, और आने वाली सरकारों में और लोकल सरकारों में भी कभी भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और ना ही इस मुद्दे को सपोर्ट करने की कोशिश की है। आज जो महाबोधि टेम्पल की पोजीशन है, वो देखिए कि इतना सारा लोग आने के बावजूद, इतने सारे लोग आने के बावजूद भी यानी उस बुद्धिस्ट टेम्पल को जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा ऐतिहासिक प्लेस है जिससे कि प्यार, मोहब्बत और शांति का एक मैसेज आता है पूरे देश को। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बुद्धिज्म जो है दूसरे देशों में इंडिया से ही गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें बुद्धिज्म से, लिटरेचर को जला दिया गया। नालंदा का आप अच्छी तरह यूनिवर्सिटी का जानते हैं, लेकिन आज जो है वो सारी बातें इतिहास बन के रह गई हैं। और आज भी आप अगर देखें तो महाबोधि टेम्पल के आसपास जितना भी एरिया है वो बहुत सारा गंद से घिरा हुआ है। और जबकि उसको लोकल सरकार को भी और सेंट्रल सरकार को भी उसको इतना महत्वपूर्ण बनाना चाहिए, ताकि आने वाले विदेशी लोग, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बुद्धिस्ट कंट्री से आते हैं, और उसको वो आके वहाँ रुकना पसंद करें, और जो भी उसके सभा या दूसरे लोग हैं उनके साथ मिलजुल करके इस महाबोधि टेम्पल को और आगे जो अच्छा बनाया जा सके। जी, मेरे पास किताब है, ये मैंने लिखी थी बाबा साहेब जी की, तो इसमें मैंने 3 पत्रों का जिक्र किया था। मैं बता देता हूँ दर्शकों को। बाबा साहेब जी ने 1935 में ही ये घोषणा कर दी थी कि वे हिंदू धर्म छोड़ देंगे। और एक भंते लोकनाथ थे, उन्होंने 3 पत्र बाबा साहेब जी को लिखे थे। वो इटली के थे। और 1 मई 1936 को उन्होंने पहला पत्र लिखा। इसके बाद एक और पत्र लिखा, और एक लिखा उन्होंने 21 अगस्त 1936 को। तो जो 1 मई को जो पत्र लिखा उसमें काफी सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों को। तो भंते लोकनाथ जी ने बाबा साहब जी को लिखी कि जेरूसलम ईसाइयों के कब्जे में है, मक्के में मुसलमानों के अलावा और कोई प्रवेश नहीं कर सकता, वाराणसी हिंदुओं के हाथों में है, तब बुद्ध गया, या बोध गया कहें, बौद्धों के हाथों में क्यों नहीं है। तो ये एक उन्होंने, मतलब ये 1936 से पहले से ये मुद्दा चल रहा है। भारत स्वतंत्र हो गया लेकिन अभी तक बौद्धों का, जैसे हम कहते हैं कि बौद्धों का सबसे प्रमुख स्थल है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बोध गया की महत्व ऐसे है जैसे मक्के का महत्व है इस्लाम के अंदर मुसलमानों के लिए, जैसे वेटिकन सिटी का महत्व है ईसाइयों के लिए, जैसे हरमिंदर साहिब, जो जिसे हम स्वर्ण टेम्पल बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल, उसका महत्व है सिखों के लिए। लेकिन बड़े अजीब सी बात है कि एक ऐसी स्थिति है कि बौद्धों का जो ये स्थल है जहां पर दुनिया के सारे बौद्ध आते हैं, वो उनके हाथों में नहीं है जो उसको मानते हैं, जो उसके ऊपर उस धर्म की शिक्षा पे चलते हैं। तो ये है। खैर सर, इसके अलावा आपको क्या लग रहा है मॉनसून सत्र में जो कांग्रेस है बाकी विधेयक लेके जो बाकी बातों पर चर्चा करना चाहती है, बीजेपी जो विधायक लेके आ रही है, उन पर आपका क्या दृष्टिकोण है?
देखिए, ऐसा है कि महाबोधि टेम्पल की जो देख रेख है वो बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में आनी चाहिए। इसमें मैं मानता हूँ, आप जानते हैं अच्छी तरह, ये एजिटेशन जो है वो पहली बार नहीं हो रही है। पहले भी एक जापान के बुद्धिस्ट मॉन्क थे, सुरसराय जी, उन्होंने 2.5 पौने 3 साल के करीब ये एजिटेशन को चलाया। और तब तो सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी। तब भी जो कांग्रेस आज कहती है कि वो दलितों के हितैषी हैं, दलितों के अत्याचार के अगेंस्ट जो बातें करती है, और लेकिन क्या है कि सेंटर में होने के बावजूद भी वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कभी भी ऐसा प्रेशर नहीं बना पाई कि जिससे कि ये बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में इसका एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए। आज देखिए, जब राहुल गांधी जी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को कॉपी लेके पूरे देश में घूमते हैं, लेकिन वो संविधान को तो दिखाते हैं, लेकिन उनके मुंह से कभी भी महाबोधि टेम्पल जाने के बावजूद भी ना उन्होंने अपने मुंह से कभी जय भीम बोला, ना नमो बुद्धाय बोला है। तो इससे पता चलता है कि जो भी पार्टी है वो दलितों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखती है, जिससे क्या है कि वो, आप देखिए बिहार में देख लीजिए, बिहार में उनका सारा का सारा जो प्रोग्राम है और जो उनके जितने लोकल चेयरमैन है, प्रेसिडेंट हैं, जो भी अपॉइंट किए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट के अंदर, सिर्फ सारा टाइम उनका उन्हीं की तरफ है। आज मैं समझता हूं कि हमें ज्यादा अपेक्षा कांग्रेस से इसलिए है कि कांग्रेस दलितों के लिए फिर भी आवाज उठाती है। आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी बाबा साहब के संविधान की वजह से ही दोबारा से वो पार्लियामेंट जा सके हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सके हैं। तो मैं चाहता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और उनके जितने भी लोकल वहां लीडर हैं इस मूवमेंट को पूरा सपोर्ट दें, और जितनी जल्दी हो सके कि महाबोधि महावीर टेम्पल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में आना चाहिए। आप देखिए, इस बात से आपको जानकारी होगी कि बुद्धिस्ट लोग हमेशा ही प्यार और मोहब्बत की भाषा बोलते हैं। वो हमेशा ही शांति चाहते हैं। आप बुद्ध गया चले जाइए, जितने भी नॉन बुद्धिस्ट होटल चलाते हैं उन्होंने सब बुद्धिस्ट नेम रख के उन होटल्स को चलाते हैं, लेकिन हमारे किसी भी बुद्धिस्ट नेता ने कभी भी ये ऐतराज नहीं उठाया। इसके बावजूद भी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे हाथ में नहीं है। और वो जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये अब जो है ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ धार्मिक नहीं है। अब इसमें क्या है कि कुछ पॉलिटिक्स भी खेली जा रही है, क्योंकि जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं वो नहीं आना देना चाहते। वो तरह तरह के उसमें एंट्री करके तरह तरह के रिचुअल परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे लोगों को उससे दूर रख रहे हैं। और आज हमारे बनते लोग और दूसरे साथी जो भी एजिटेशन कर रहे हैं वो हर तरह का तसिया सह रहे हैं बुद्ध गया के अंदर। और इसको जल्दी से जल्दी खत्म करके हम चाहते हैं कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उनके हाथ में दी जाए, ताकि विश्व में भी ये मैसेज जाए कि जैसे आपने बोला कि मक्का मुसलमानों का है, आज हरमंदिर साहब सिखों का है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारा जो टेम्पल है, हिस्टोरिक टेम्पल है, ये बुद्धिस्ट लोगों के पास आना चाहिए, ताकि इंडिया से एक ऐसा मैसेज दुनिया भर में जाए कि अगर इंडिया अपने आप को एक सेकुलर कंट्री कहता है, तो एक डेमोक्रेसी कहता है, तो वो बुद्धिस्ट लोगों को उनके टेम्पल में चलाने का उनको हक क्यों नहीं दिया जा रहा। मैं दर्शकों को एक और जानकारी देना चाहता हूँ, जो बोध गया नहीं गए और शायद लुम्बिनी भी नहीं गए। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध हुए, उनके लगभग 100 या 50-60 साल के अंतर पर सम्राट अशोक जब हुए, उनका जब शासन था, तो उन्होंने वहां पर शिला लगवाई थी। उस शिला पे उन्होंने तब लिखवा दिया था कि यहाँ पर भगवान बुद्ध का स्थान है। नेपाल बेशक हमसे बहुत छोटा देश है, लेकिन नेपाल ने उस क्षेत्र को तो संरक्षित किया जहां पर शिला लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ा कई एकड़ के अंदर एक कैंपस बना दिया है, और उस कैंपस में 28 बुद्ध विहार है, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बुद्ध विहार हैं, और बहुत बड़ी बौद्ध लाइब्रेरी है। और वो पूरा चारों तरफ से दीवारों से बंद है।
सिर्फ उसमें बहुत श्रद्धालु जा सकते हैं, मतलब कोई भी जा सकता है, जो जिनको जाना है वो जा सकते हैं, पर्यटक जा सकते हैं, लेकिन पूरा वो बंद है। और वहीं पर कई देशों के बुद्ध विहार है, कोरिया का बुद्ध विहार है, वहां पर सो सकते हैं, और इतना स्वच्छ वातावरण है। लेकिन हमारे देश में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 2012 में गया था, तो मुझे 2012 में पता लगा कि तब तक वहां पर कोई सड़क भी ढंग की नहीं बनी थी। और क्योंकि उससे जस्ट पहले श्रीलंका के प्रधानमंत्री जब आए, तब जाकर वहां पर पहली बार की कोई ढंग की सड़क बनी। तो ये तो हमारा देश बड़ी अर्थव्यवस्था का ये है कि इस तरह से हम अपने, मतलब ये मत भारत का नहीं, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जिसे हम बोलते हैं, वो पूरी दुनिया में है। आपको पता है जो बोधि वृक्ष है, भारत में तो एक गौड़ राजा था। उस गौड़ राजा की रानी ने, या उस राजा ने, उसकी जड़ों के अंदर कुछ ज्वलनशील चीज डाल दी थी, लेकिन उसे फिर उगाया गया। उसकी ही शाखा श्रीलंका गई, और श्रीलंका के बोधि वृक्ष, और फिर जब श्रीलंका का बोधि वृक्ष था, वहां से अंग्रेज लेकर आए वो शाखा, और फिर उस बोधि वृक्ष को यहाँ पर लगाया गया। और दुनिया के कई जो बुद्धिस्ट सेंटर बने, और खास करके कनाडा के लोगों ने, मतलब कनाडा के वाइट लोगों ने, या ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने, या अमेरिका के लोगों ने जो बनाए हैं, वो इसी पेड़ की शाखा ले जाके वहां बनाए हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इसकी अनदेखी हो रही है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी आपने बोला कि बहुत सारे देशों के बुद्धिस्ट टेम्पल है। ऐसे ही अगर आप बुद्ध गया में जाएंगे तो आपको हर कंट्री का एक बुद्धिस्ट टेम्पल और सेंटर चलता पाया देखा जाएगा। मैं कई बार बुद्ध गया गया हूँ। मैंने देखा है जर्मनी, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, ताइवान, इन लोगों ने अपने अपने जो है बुद्धिस्ट टेम्पल बनाए नहीं, वो हुए तो हैं, है, और अपने अपने वो आप सही अपने कह रहे अपने हैं, वो ऑफिस है, भी बनाए हुए हैं। वो है। जी। लेकिन जैसे जी। लुम्बिनी में संरक्षित कर दिया पूरी जगह को, एक बंद कैंपस बना दिया, वैसा नहीं है वहां पर। हाँ, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो स्कैटर्ड हैं। लेकिन सबसे विडंबना की बात यह है कि जितने भी ये दूसरे विदेशी लोगों के टेम्पल्स वहां खुले हुए हैं, उनमें आपस में बहुत कम तालमेल देखा जा रहा है। वो भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होते हैं, और उनमें भी थोड़ी बहुत यानी कि कन्फ्लिक्ट का इशू मैंने देखा है कि वो थाईलैंड वाले हैं, वो कोरिया वाले को नहीं पसंद करते, कोरिया वाले मलेशिया वाले को पसंद नहीं करते। ऐसा मैंने कई जगह कुछ ऐसा पाने की कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद भी, लेकिन वो बात तो बुद्धिज्म की ही करते हैं। कई ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं नहीं, लेकिन वो है तो बुद्धिस्ट सारे monk एक के लिए सेंटर खोले। में। तो नेपाल सरकार की बात कर रहा हूँ, कि नेपाल सरकार हाँ। ने बाउंड्री बना के उसको एक अलग से बना दिया। अब उनके अंदर क्या है क्या नहीं है उस पर नहीं जा रहा मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ भारत सरकार ने आज तक उसको एक। और अच्छा, मैं दर्शकों को एक और बात बताना चाहता हूँ। वाराणसी सारनाथ, जो एक और बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है, और ये आज तक कभी आपने मीडिया में किसी ने नहीं बताई ये बात। मैं वहां गया तो मेरे को वहां के लोगों ने बताई। उस बात से पहले और मजेदार बात बताता हूँ आपको। जो सारनाथ का तिब्बतियन सेंटर है, तिब्बत के लोगों का जो सेंटर है, उसके ऑफिस में एक तरफ दलाई लामा और एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर जी की फोटो लगी थी, 2012 में जब मैं गया। और दूसरी सबसे बड़ी मजेदार बात बताऊं, वो पूरा सारनाथ का विकास मायावती जी ने करवाया, लेकिन ये खबर कभी भी मीडिया में नहीं आई। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो जातिवादी मानसिकता के हिंदू थे, जो को जिनको डर लग रहा था, बहुजनों की प्रतिमाएं लग रही थी, उनको चिढ़ बैठी, उनको चिढ़ हो गई इससे कि मायावती जी ने सारनाथ का कल्याण क्यों कर दिया, क्यों उसका उद्धार कर दिया, क्यों उसका नवीनीकरण कर दिया। और सारा भीड़ भड़का और गंदगी फैली होती थी सारनाथ में। और सारनाथ के अंदर का एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, और खासकर वो लोग जो हिंदू अपने आप को कहते हैं और कहते हैं कि भाई बुद्ध अवतार थे, हालांकि बौद्ध धर्म के अंदर अवतार नहीं माना जाता। जो सारनाथ का पार्क है, हिरण पार्क, डियर पार्क जिसे बोलते हैं, जहां पर एक्चुअल में भगवान बुद्ध बैठे, तो वहां पर वो ऐतिहासिक जो लिखित है कि उस स्थान पर एक ब्रह्मा आए, और उन्होंने उनसे गुजारिश करी कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया ये बताओ। और जब उन्होंने वहां पर
जो पांच भिक्खु को बताया, तो वो जो उनका ज्ञान निकला, जो वातावरण में गया, उससे प्रसन्न देवता हुए। ये लिखित रूप में, आप उसे माने या ना माने, चाहे अतिशोक्ति माने, लेकिन उस जगह का भी इतना महत्वपूर्ण स्थान है। और वहां पर बड़े बड़े जो बड़ा एक ऐसे गुम्बद आकार का वहां दो थे, एक तो तबाह हो गया, उसकी एक अलग कहानी है, एक अभी बचा हुआ है, और शिला लेके ये सब अशोक, राजा अशोक के बनाए हुए हैं। तो इतना देखिए महत्वपूर्ण आपने, स्थान था, उसका उद्धार फिर मायावती जी ने करवाया। देखिए आपने जहाँ जिक्र मायावती जी का आया है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। काम उन्होंने जरूर किए होंगे, लेकिन मायावती ने आज तक अपने आप को बुद्धिस्ट डिक्लेयर नहीं किया। अगर वो ऐसा लीडर जो के लोगों के बीच में यानी कि आज लोग उनको भी मानते हैं, और अगर वो अपने आप को बुद्धिस्ट अगर डिक्लेयर कर देते तो आज इस देश की हालत और बेहतर होती। जहां हम हमने बुद्धिस्ट प्लेसेस की बात करते हैं, ऐसे ही कांशीराम जी हुए। कांशीराम जी ने भी कभी अपने आप को मरने से पहले कभी भी बुद्धिस्ट डिक्लेयर नहीं किया। उससे क्या होता है कि हमारे समाज के लोगों में एक मैसेज आता है कि देखिए, बाबा साहब ने मरने से पहले अपने आप को बुद्धिस्ट डिक्लेयर किया और हमें बुद्धिज्म दिया। तो ये आने वाले जो जो आज के नेता हैं, आज के नेता जो हैं, वो काम तो अपने रहते हुए कर रहे हैं और किए भी होंगे, मैं इससे डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन ये किस चीज को रोका जा रहा है कि आप आज भी अपने आप को बुद्ध से डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं? आज देखिए, 8 से 9 महीने हो गए बुद्ध गया में एजिटेशन चल रही है। आज एक बार भी मायावती वहां नहीं गए हैं। और जाने के सबसे बड़ी बात है, अगर हमारे ही नेता तो हमारे ही वोट लेके पार्लियामेंट में जाते हैं, अगर वही इस सब उस मुद्दे को सामने आके नहीं उठाएंगे तो फिर सरकारें तो कभी भी झुकेंगी नहीं। जो सरकार आज, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे रीजनल पार्टी किसी की हो बिहार के अंदर, तो जानी कि उनका तो मकसद है ही है कि भाई ये इस बुद्ध गया महाबोधि टेम्पल को नहीं, इनको बुद्धिस्ट को देना। लेकिन हमारे लीडर तो इस बात को कह सकते हैं ना। अगर ये पूरे नेशन में, पूरे देश के अंदर ये अगर प्रॉपर एजुटेशन उठ जाती, और उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ इस बात को, अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जगह जगह बाबा साहब का संविधान लेके पहुंचते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उन जैसे लोग भी अगर इस मूवमेंट को आगे लीड कर सकें। अगर वो ना कर सकें तो खड़गे जी कर सकें। अगर वो भी ना कर सकें, अगर उनको भी कोई आपत्ति है इस बात पे कि मेरा वोट बैंक लूज हो जाएगा, तो उनके कई ऐसे नेता हैं जो दलित नेता हैं कांग्रेस के अंदर, वो तो आ सकते हैं ना। तो वो भी नहीं आ रहे हैं। खाली वो सिर्फ एक पार्लियामेंट में बोल के उसके बाद ठंडे बस्ते में चीज पड़ जाती है, और ना वो बिहार सरकार से इसके ऊपर लेटर पत्र करते हैं। और सारा का सारा प्रेशर जो है, जितने एजिटेशन लोग वहां बैठ के कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। लोकल लोकल पुलिस उनको तंग कर रही है। आज उनकी हालत यह है कि पानी पानी बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि कितना कितना हमारे लोग फंड देते हैं किसी भी एजिटेशन को। लेकिन ये मामला अब सरकारों के लेवल पे ही सुधर सकता है। अगर सरकार चाहे, अगर ऑपोजिशन पार्टी चाहे, तो ये हो सकता है। मैं चाहूंगा कि जानी कि अगर हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर दूसरे देशों में जाके कहते हैं कि मैं बुद्धा के देश से आया हूं, तो क्या वो इस मामले को ठीक नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि राजनीतिक पार्टियों को क्या चाहिए? राजनीतिक पार्टियों को वोट चाहिए। अगर वो अगर बुद्धिस्ट को फेवर करते हैं तो हिंदू नाराज होता है, हिंदू को फेवर करते हैं तो दूसरे नाराज होते हैं। बस यही सिलसिला चले जा रहा है, जिसकी वजह से ये मामला, चाहे एजिटेशन आज कर रही है, और हो सकता है एजिटेशन कभी भी बंद हो जाए, तो वो भी थक चुके हैं, टूट चुके हैं। तो लेकिन क्या है कि ये अब जो है सरकारों की नियत पे डिपेंड करता है कि क्या वो इस महाबोधि टेम्पल को बुद्धिस्ट को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। लेकिन एक बात का मैसेज जरूर सारे देश में, बाहर की कंट्रियों में जा रहा है। मैं बहुत सारे देशों में जाता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि ये क्या मामला है, क्यों लोग वहां बैठे हुए हैं, क्यों वहां एजिटेशन चल रही है। तो जब हम उनको ये बताते हैं तो वो कहते हैं कि हमें बहुत इस बात का दुख हो रहा है कि हमारे जो तथागत बुद्ध हैं, जो यहाँ से उनका धर्म
फैला, सारे वर्ल्ड में फैल गया। आप देखिए रशिया में भी बुद्धिस्ट टेम्पल आ रहे हैं, क्रिश्चियन कंट्रियों में बुद्धिस्ट टेम्पल आ रहे हैं। तो कहने का मतलब तथागत बुद्ध का मैसेज जो है वो शांति का मैसेज है, वो लड़ाई का मैसेज नहीं है। इसलिए जो जितने भी आप देखेंगे बुद्धिस्ट कंट्री जो है वो फल फूल रहे हैं। और आज जितना भी भारत के अंदर बुद्धिस्ट है वो भी फल फूल रहा है, वैसे क्योंकि वो मैं जो मैं जितने इस भी बारे में धर्मों के थोड़ी सी सुपरस्टिशन सुपरस्टिशंस, जितने भी धर्मों के सुपरस्टिशियस बिलीफ्स हैं उनको नहीं मानता है। जी, जी। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता रहा हूँ कि मायावती जी का ये ट्वीट आया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं बोला। बात यह है कि 10 अप्रैल 2025 को, मतलब अभी जुलाई चल रहा है, 10 अप्रैल को उन्होंने बोध गया और वक्फ एक्ट इन दोनों के ऊपर बोला है। इन पे उनकी प्रेस रिलीज आई है कि महाबोधि मंदिर व वक्फ कानून एवं भारत व भारतीयों की सुरक्षा आदि के संबंध में मीडिया का संबोधन। मैंने 2 पेज की अच्छी खासी लंबी प्रेस रिलीज है। अच्छा सर, इसमें ये भी तो बात है ना कि मायावती जी ने प्रेस रिलीज करी, अब कितनी मीडिया इसको दिखाएगी, कितना हाईलाइट करेगी। और आजकल एक ये है ना कि मीडिया की इतनी बाढ़ भी आ गई है ना कि कोई बोले भी तो कुछ पता नहीं चलता। देखिए ऐसा है, आप देख रहे होंगे 10 से 15 साल से मैं खुद देख रहा हूँ कि मायावती जी एक कमरे में बैठ के प्रेस रिलीज को पढ़ देती हैं। और वो जो नेशनल मीडिया है वो ना तो उसको इम्पोर्टेंस देता है, अगर देता है तो थोड़ी बहुत देख के कर देता है। लेकिन ये सिर्फ नहीं, प्रेस लेकिन मैं रिलीज करने से। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी। कांग्रेस ने इतने साल राज किया, दशकों तक राज किया, उसने वो काम नहीं किया। बीजेपी ने लगभग केंद्र में 17 साल राज किया और बिहार में तो कब से वो चल रहे हैं, उन्होंने नहीं किया। मायावती जी का मुख्यमंत्री पद से जाने का एक ये भी कारण था। आप इस बात को समझिए कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या ओबीसी के लोग हैं, वो नहीं समझ पाए कि अगर मायावती जी दोबारा आएंगी तो वो कर देंगी जो बाकी नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने आई 5 साल में बोध गया का एकदम कर दिया, उन्होंने उद्धार, वहां का सारनाथ का उद्धार कर दिया। जरूरी नहीं है कि कोई बोले, लेकिन करने में तो उन्होंने किया। जब मैं दिल्ली से नोएडा जाता हूँ तो वहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति बिठा दी उन्होंने। बात यह है कि शेड्यूल कास्ट के, एससी एसटी ओबीसी के लोग, बाबा साहेब जी ने एक बात कही थी कि जैसे हिंदू गांधी को देखते हैं और जिन्ना को मुसलमान देखते हैं, उनकी कमियों के बावजूद भी वो चुप रहते हैं। लेकिन हमारे लोग, मैंने तो प्रमाण दिया कि 2012 में उन्होंने ऐसा किया, नोएडा के बाहर मूर्ति बिठा दी, गौतम बुद्ध नगर बना दिया। हो सकता हो कि किसी राजनीतिक, क्योंकि आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे वो बौद्ध धर्म अपनाएंगी तो ग्रामीण लोगों को तो, आपको तो, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्या धर्म की है। लेकिन जब वहां पे सोचिए आरएसएस के लोग जाएंगे गांवों के अंदर और कहेंगे अरे मायावती तो बौद्ध है, हिंदू नहीं है, हिंदुओं की दुश्मन है, तुम्हारा धर्म खत्म कर देगी, तो यही लोग जो जिनके अधिकारों के लिए मायावती जी ने अपनी जीवन लगा दिया, वही लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। ये नहीं लगता आपको? देखिए यही तो एक विडंबना है, यही तो एक विडंबना है। अगर ऐसा ही बाबा साहब भी सोचते तो वो तो कभी भी बुद्धिज्म अडॉप्ट नहीं करते। वो तो लॉ मिनिस्टर रहे, कभी उन्होंने परवाह नहीं की किसी चीज की। मिलिंद कॉलेज बनाया और सारी चीजें इंस्टीट्यूशन खड़ी की। आज जो हम बुद्धिस्ट हैं बाबा साहब की देन है। अगर हम यही सोचें कि हमारा वोट इधर से निकल जाएगा, हमारा वोट उधर से निकल जाएगा, तो फिर तो यानी खाली खाली एक, देखिए नहीं, ऐसा है कि बुद्धिस्ट बन के सत्ता तो आएगी नहीं। सत्ता लेके फिर बुद्धिज्म के काम किए जाए वो ज्यादा बेटर है, ये पहले बुद्धिस्ट बन जाए और सत्ता ही ना आए हाथ में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बुद्धिस्ट बन के क्यों नहीं सत्ता आएगी? आप कारण बताइए जरूर, मैंने क्यों नहीं आपको सत्ता बताया है आएगी? ना, हिंदू बन के सत्ता आ रही है ना। हमें नहीं पता, कई हिंदू नेता बन गए, हिंदू नाम से सत्ता चल रही है, राज्यों में सत्ता चल रही है। इनका काम ही यही है, वो इतने सालों से 2000 साल से तो बुद्ध का ही दुष्प्रचार करते आए। जब अगर वो बन जाएगी, आप देखें बुद्ध का दुष्प्रचार कितने स्तर पे किया हुआ है। अछूत पने का कारण जिसपे बाबा साहेब जी ने पूरी एक किताब लिखी है, उसका बुद्धिज्म बताया उन्होंने कारण, अछूत कौन और कैसे में। तो पूरी छुआछूती बौद्धों के खिलाफ शुरू हुई है, तो आज वो क्यों नहीं होगी? आज भी तो मनुवादी विचारधारा चल रही है ना लोगों के दिमाग में। देखिए ऐसे है, मनुवादी विचारधारा तो बाबा साहब के टाइम से भी चलती आ रही थी। लेकिन लेकिन आप इस बात को समझिए कि जो ग्राउंड वर्क जब तक नहीं होगा
ये सिर्फ राजनीति तक नहीं सीमित होना चाहिए ना, तो ये ग्राउंड वर्क होना चाहिए। ग्राउंड वर्क होगा तो कोई भी बुद्धिज्म को भी, बुद्धिस्ट को भी नकार नहीं सकता है, हमारे लोग भी नहीं नकार सकते। आज देखिए क्यों पंजाब के अंदर 16-17 बुद्धिस्ट विहार है, और कई जगहों में बुद्धिस्ट विहार बन रहे हैं। लेकिन क्या है कि वे बीएसपी के लीडर वहां पंजाब में बुद्धिस्ट बिहारों में जाते हैं आते हैं, तभी वो तो इलेक्शन लड़ते हैं ना। लेकिन जब तक अपना ग्राउंड वर्क नहीं होता, अगर मायावती अपने आप को डिक्लेयर कर देते, काशीराम अगर डिक्लेयर कर देता, तो फिर समाज की हालत और भी अच्छी हो जाती। कारण क्या है कि सिर्फ ये पॉलिटिक्स, जो वोट बैंक की सर पॉलिटिक्स है, वो ही चल रही। पंजाब में हर पार्टी एक सिख को, चाहे वो किसी भी जाति को, एक सिख को ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती है। और अब तक कोई, मैं तो अपने जीवन में कोई गैर सिख वहां का देखा ही नहीं। अगर धर्म मैटर नहीं अभी करता तो चन्नी गैर सिख क्यों नहीं अभी बनता? चन्नी अभी 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 पीछे देखे, चन्नी थे, सर चन्नी चन्नी चीफ सिख है। मिनिस्टर बने, कहा चन्नी सिख है, है। सिख नहीं है वो। सिख है सर वो। अरे नहीं, आप क्या सोचते, जितने भी पगड़ी बांधते वो सारे सिख हैं, ये गलत है आपका। चन्नी सिख नहीं है, सर जाट सिख नहीं है। गैर सिख कौन पगड़ी बांधता है? देखिए हमारे बहुत सारे ऐसे पंजाब के लोग हैं जो चमार भी कहलाते हैं, वो भी पगड़ी बांधते हैं। यही तो लोगों को पता नहीं इस बात का। नहीं तो उनके पूर्वजों ने सिख धर्म अपनाया होगा ना, जाते होंगे रेगुलर नहीं गुरुद्वारे। ये नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, सिख धर्म को अपनाया होगा। आज भी पंजाब के अंदर बुद्ध स्तूपा निकल रहे हैं, पंजाब में बहुत सारा बुद्ध के आर्टिफैक्ट्स निकल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि राजनीति खेलने के लिए या अपने आप को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर भी पगड़ी बांध लेते हैं, हमारे ऑफिसर भी बांधते हैं, मैं ऐसे कईयों को जानता हूँ। लेकिन वो हाँ जाट तो सिख कोई बिना नहीं है। पगड़ी वाले को बना सकते हैं वो मुख्यमंत्री। इमेज तो देखिए, कोई जान पर्सनली तो कोई जानता नहीं है, लोग तो देख के सिख ही लेकिन मानेंगे ना। लेकिन लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो सिर्फ अपना सीएम होने के बावजूद भी हमारे देश में हमारे लोगों का भला हो सकता है? ऐसा कुछ है? मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म मैटर करता है भारत की राजनीति में, ये कह रहा हूँ मैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि धर्म अगर मैटर करता है, उसी धर्म की लकीर को तो हमने खत्म कर रहा है। हम और उनमें क्या फर्क है फिर? हम और उनमें क्या फर्क है बताइए? कि अगर बाबा साहब के संविधान को लेकर राहुल गांधी सारे देश में घूम रहे हैं, तो बाबा के साहब के संविधान में तो सारा कुछ क्लियर कट लिखा हुआ है। वहां तो अनटचेबिलिटी को खत्म करने का भी आर्टिकल है। आप बताएं मुझे, कितनी कांग्रेस ने रैलियां की अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए, कितने प्रोग्राम शुरू किए, कितने मायावती ने शुरू किए। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं ना अपने लीडरों से। राहुल गांधी जी को भी तो बोलना पड़ा ना कि मैं ब्राह्मण हूँ। देखिए ऐसा है, इतनी उनकी माता जी की ब्राह्म बदनामी बीजेपी ने करी, उनके पिताजी, उनकी उनकी बदनामी करी, उनके नाना जी की बदनामी एक करी, धर्म के आधार पे करी ना। तभी उनको आगे आगे बोलना पड़ा, भैया मैं तो देखिए ब्राह्मण ऐसा, हूँ। मंदिर जाना पड़ा उनको। अरे फिर उनका गोत्र नहीं पता था देखिए तो ऐसे गोत्र पे है। उन्होंने, मीडिया ने बना दिया। लेकिन एक बात बताओ मुझे, वो मंदिरों में गए, प्रेस में इतना बात उठी, लेकिन किसने कामयाब कराया? बाबा साहब के संविधान ने सब उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया। वो जी मंदिरों बिल्कुल में सही जाके है, कामयाब नहीं क्योंकि हुए। एक एक मंदिरों में जाके बिल्कुल कामयाब नहीं बिल्कुल, हुए। जो लोग जब बीजेपी को, से उन्होंने बाबा जब से उन्होंने बाबा साहब का संविधान दिखाना शुरू किया, तो तब तो हिंदुओं ने भी वोट दिया होगा ना, जी कि सिर्फ दलित की वोट से बन गए वो? नहीं नहीं, उसके अंदर बहुत बड़ा वोट जो है वो शेड्यूल कास्ट का आया अंतिम पड़ाव में। आप एक बार देखिए, सर आप समय एक बार समय याद थोड़ा रखिए। कम हो रहा है, हम चर्चा आगे रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखिए देखिए आने के लिए। एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं। हमारे लोगों के अंदर एक गलत फहमी है कि सारा हिंदू, सारा ब्राह्मण जो है वो दलित एंटी है। ये ऐसी बात नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे हिंदू स्कॉलर हुए हैं नहीं नहीं जिन्होंने बहुत सर, बहुत बात ही नहीं है, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है लिखा, सर, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने अच्छी बातें की। नहीं नहीं, ऐसा अगर कोई है ऐसा ही नहीं, होता ऐसी तो कोई फिर बात तो नहीं है। कोई भी ऐसा कुछ कोई भी नहीं है। बाबा साहब के बारे होता ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।